हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में चल रहा है हमारा चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.7। तो 5.7 में हमारा क्या चल रहा है बेटा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है। तो इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन देख लिए थे लास्ट क्लास में। आप लास्ट क्लास देखिएगा, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव करना है हमें यहाँ पे। तो अब हम यहाँ जो स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, फंक्शन है आपका e की पावर x साइन 5x है। e की पावर x साइन 5x है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले बेटा इसे y के इक्वल ऐड कर लेंगे, तो e की पावर x साइन 5x, ठीक है सर, ये हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक है सर। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है सर, इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन 5x, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे यहाँ पे। जब फर्स्ट और सेकंड आप लगाएंगे तो यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट ऐसे आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड आएगा यहाँ पे साइन 5x हो जाएगा, प्लस के सेकंड ऐसे ही आएगा साइन 5x, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x, ठीक है सर। अब माय डियर यहाँ पे e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा, साइन x 5x को x की तरह ट्रीट करो तो साइन x का कितना होता है, cos x होता है। तो ये हो जाएगा cos 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर, सब ओके है। अब cos 5x को हमने x की तरह ट्रीट करा था, तो 5x का फिर से कर दो, तो 5x का कितना जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। ये बात होगी, समझ में आ गई। और प्लस के साइन 5x हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है सर। e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, e की पावर x आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ बचेगा हमारा 5 cos 5x बचेगा, प्लस के साइन 5x बचेगा, ठीक है। और ये क्या आ गया हमारा, डी बाई डी एक्स आ गया। अब अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों, क्या करना है, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है सर। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, ठीक है सर, बोथ साइड्स। तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी यहाँ से, तो बेटा ये तो d2 बाई अपॉन के dx2 हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है e की पावर x है, और ब्रैकेट में आपका 5 cos 5x प्लस के साइन 5x है, ठीक है सर। इसे फर्स्ट मान लो बेटा और इसे मान लो सेकंड, तब जाके इसका डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सर ये तो d2 बाई अपॉन के dx2 आ जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा, तो डिफरेंस ई की पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या है हमारा, 5 cos 5x है, 5 cos 5x प्लस के साइन 5x है, ठीक है सर। अब यहाँ पे ये सेकंड ऐसे ही रहेगा, प्लस के मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो सेकंड ऐसे ही रहेगा 5 cos 5x प्लस के साइन 5x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड कौन सा था, सॉरी फर्स्ट, e की पावर x, ये हो गया जी, ठीक है। तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो e की पावर x तो ऐसे ही आएगा, ठीक है सर। जो e की पावर x ऐसे ही आएगा, तो 5 भी बेटा ऐसे ही आएगा, ठीक है सर। अब ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 5 ऐसे ही आएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे cos 5x यानी कि 5x को x की तरह ट्रीट करो, तो cos x का कितना होता है, माइनस के साइन x, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के साइन 5x हो जाएगा। 5x का फिर से करेंगे तो इसका आएगा सर 5, ठीक है। अब प्लस साइन 5x का करेंगे तो cos 5x हो जाएगा, ठीक है सर। और फिर 5x का करेंगे तो ये हो जाएगा 5, कोई दिक्कत है बेटा? फिर इसका देखते हैं, प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा 5 cos 5x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस के साइन 5x ये ऐसे ही रहेगा, और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। हमने ये डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसका 5 का मल्टीप्लाई आप अंदर कर सकते हो, जो भी है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है सर। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो e की पावर x है, ब्रैकेट में ये बेटा 5 और ये भी 5 है, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 25 साइन 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस के 5 cos 5x हो जाएगा, ठीक है सर।
इतना आ गया प्लस में, ये जो चल रहा है इसे ऐसे चलने दो, प्लस के 5 cos 5x 5x प्लस के साइन 5x और इंटू ई की पावर x। अब इस पूरे में से, पूरे प्रकरण में से क्या करो बेटा, ई की पावर x आप कॉमन ले लीजिए। जब ई की पावर x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 25 साइन 5x, ठीक है, प्लस के यहाँ बचेगा 5 cos 5x बचेगा, ठीक है सर। यहाँ पे प्लस के 5 cos 5x बचेगा, cos 5x बचेगा और प्लस के साइन 5x बचेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो साइन 5x और माइनस के 25 साइन 5x कितना हुआ बेटा, माइनस के 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये माइनस के 24 आ जाएगा। अब ये 5 cos 5x और प्लस के 5 cos 5x ये 10 हो जाएगा। तो ये आएगा बेटा ई की पावर x, तो ऐसे ही रहने दो, तो ये आ जाएगा 10 cos 5x आएगा, ठीक है सर। और ये आ जाएगा माइनस की 24 साइन 5x आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, बस यहाँ पे आंसर हो गया। आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, नहीं ऐसे ही रहने दो। और ये किसकी वैल्यू आई है, d2/dx2 की वैल्यू आई है, ठीक है ना, d2/dx2 की वैल्यू आई है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। और चाहो तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, d2/dx2, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो बेटा। 2 कॉमन लोगे 2 ई की पावर x आएगा और ये हो जाएगा 5 cos 5x हो जाएगा, माइनस के 12 दूनी 24, तो 12 साइन 5x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। फिर चलेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, ठीक है। फटाफट इसे नोट करो, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। चलिए जी, नोट करो जल्दी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, ई की पावर 6x और इंटू cos 3x है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसे y के इक्वल मान लेंगे, तो ई की पावर 6x इंटू cos 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा बेटा d/dx हो जाएगा, ठीक है सर। डिफ्रेंशिएट ऑफ ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x, ठीक है सर। अब ये 2 वेरिएबल है, यहाँ पे इसे फर्स्ट मानो और इसे सेकंड मानो, तब करो इसे, ठीक है सर, कर देंगे। अब माय डियर यहाँ पे d/dx हो जाएगा, ठीक है सर। अब फर्स्ट तो ऐसे जाएगा ई की पावर 6x डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड cos 3x प्लस के cos 3x ऐसे ही हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना, ई की पावर 6x। अब बेटा ये ई की पावर 6x तो ऐसे ही रहेगा, cos x का कितना होता है, माइनस के साइन x होता है, तो ये माइनस के साइन 3x हो जाएगा। अब फिर 3x का फिर से करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस के ये cos 3x हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर x करो, इसे ई की पावर x का ई की पावर x ही होगा, ई की पावर 6x हो जाएगा, और 6x का फिर से होगा तो 6 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया बेटा d/dx आ गया, ठीक है ना। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे आप इसे, तो इसे सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का आ जाएगा 3 ई की पावर 6x आ गया, और ये साइन 3x आ गया, ठीक है सर। और ये क्या आ गया बच्चा पार्टी, ये आ गया 6 ई की पावर 6x आ गया और cos 3x आ गया, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ से ई की पावर 6x कॉमन ले लो, तो यहाँ से ई की पावर से यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 6 है, तो ऐसे ही रहने, तो ई की पावर 6x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ई की पावर जब 6x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 3 साइन 3x बचेगा, ठीक है सर। यहाँ पे बेटा माइनस का है तो ये प्लस का 6 cos 3x बचेगा, यही तो बचेगा। और ये क्या आ गया, d/dx आ गया, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक है सर। अब करेंगे इसका अगेन डिफ्रेंशिएट। जब अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा जी, तो सर ये तो हो जाएगा d2/dx2 हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस करेंगे, इसे ई की पावर 6x करेंगे, और अंदर क्या होगा, माइनस के 3 साइन 3x होगा, प्लस के 6 cos, ये क्या होगा बेटा, 6 cos 3x होगा, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट ले लो और इसे ले लो पूरे को सेकंड ले लो, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल आप जानते हो क्या होता है, अगर 2 फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में हैं और उनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है,
क्या करना है बच्चा पार्टी, डिफ्रेंशिएट। तो फर्स्ट तो ऐसे आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड आएगा, और बेटा प्लस सेकंड ऐसे आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आएगा। क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। ठीक है सर, ठीक है ना, क्या आएगा जी, फर्स्ट आएगा। ठीक है सर। तो अब इसे देखो, तो यहाँ पे करेंगे तो ई की पावर 6, तो 6x तो ऐसे आएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये बेटा माइनस है तो माइनस में यहाँ रख देता हूँ उठा के, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 भी यहीं रखना चाहिए था, चलो मैं यहाँ रख दूँ 3 को, तो 3 यहाँ रख दिया मैंने, और माइनस को ये रख दिया, और बराबर का साइन ये लगा दिया। ठीक है ना, 3 को भी आगे ले लिया मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट तो ऐसे आ गया, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन तो साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखेंगे साइन, ओ हो गड़बड़ कर दी बेटा, नहीं नहीं, ये तो पूरा ही था ना फंक्शन हमारा, ये तो पूरा ही था। तो नहीं, ऐसे करेंगे d2 dx2। ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट तो ऐसे आएगा e की पावर 6x आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड आएगा, सेकंड क्या है, माइनस के 3 साइन 3x और प्लस के 6 कॉस 3x, ये था ना पूरा। ठीक है सर, यही था। अब प्लस में फिर ये ऐसे आएगा सेकंड वाला, यानी कि माइनस के 3 साइन 3x प्लस के 6 कॉस 3x। ठीक है ना, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना है हमारा, e की पावर 6x है। ये था, ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर, अब यहाँ का डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करते हैं। तो e की पावर 6x तो ऐसे ही रहेगा बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन -3 तो ऐसे ही रहेगा, साइन 3x का कितना हो जाएगा, कॉस, साइन x का कितना होता है, कॉस x, तो ये हो जाएगा कॉस 3x, फिर 3x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, प्लस के बेटा 6 तो ऐसे ही रहेगा, कॉस 3x, कॉस x का कितना होता है, माइनस के साइन x, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस के साइन 3x, और 3x का फिर से करेंगे तो आ जाएगा 3। तो ये बात तो यहाँ पे खत्म होगी, और ये बात यहाँ पे आ जाएगी, माइनस के 3 साइन 3x हो जाएगा, प्लस के 6 कॉस 3x हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चा पार्टी इसका करेंगे हम, तो e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x ही होता है, e की पावर x ले लो से, और 6 का इसका फिर से होगा, तो इसलिए आ जाएगा 6। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझिए। इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, तो इसे ले लेते हैं हम बाहर। तो हमने ले लिया जी e की पावर 6x को बाहर ले लिया। ठीक है सर, e की पावर 6x को क्या कर दिया बच्चा पार्टी, बाहर ले दिया। ठीक है सर, ठीक है, देखो e की पावर 6x को बाहर ले दिया, तो 3 तिया 9, माइनस के 9 कॉस 3x, तो ये बन गया, और ये माइनस बनेगा यहाँ पे, तो 6 तिया 18 साइन 3x ये बनेगा। ठीक है सर, ठीक है ना, अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस के, अच्छा ये 6 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो माइनस के 6 तिया 18 साइन 3x ये हो जाएगा। ठीक है सर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6 छिंग 36 कॉस 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये से सिंप्लीफाई कर दो। तो यहाँ पे और देखेंगे तो e की पावर 6x हो गया जी, 9 कॉस x 3x है, और यहाँ पे 36 कॉस 3x है, तो 9 जाएंगे, तो 9 और 7 16, यानी कितना बचा 27, तो ये 27 प्लस का बचा, तो 27 कॉस 3x बचा, ये 18, ये 18 है, तो 18 दूनी 36, तो माइनस के 36 साइन 3x बचा। ठीक है सर, कोई दिक्कत है बच्चा, बट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, बस सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ से आप चाहो तो 9 कॉमन ले सकते हो सर, कोई ज़रूरी है लेना नहीं बेटा, अगर आप ऐसे यहीं भी छोड़ोगे तब भी आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है ना, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक है ना, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा जी, यही रहेगा। तो आप चाहो तो इसमें ले सकते हो, तो 9 कॉमन लोगे, 9 e की पावर 6x हो जाओ, 9 × 27 3 कॉस 3x हो जाएगा, और 9 × 36 4 साइन 3x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माय डियर, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, और किसकी वैल्यू आ गई है, d2/dx2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, सर्दी बहुत हो रही बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स x, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को। ठीक है सर, फंक्शन क्या है बेटा, tan इनवर्स x, इसे y के इक्वल मान लेते हैं हम, तो y बराबर हो जाएगा ये tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है सर, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है गुरुजी, लिख देंगे। तो देखो बच्चा पार्टी यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है सर, और इक्वस टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है हम जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये किसकी वैल्यू आ गई, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है सर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, पीछे भी पढ़ा है बेटा ये फॉर्मूले सारे के सारे ना। अब यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे देखो, तो ये तो डी टू बाई अपॉन के डी एक्स टू हो जाएगा, कोई दिक्कत है, डी टू बाई अपॉन के डी एक्स टू हो जाएगा यहाँ, तो ठीक है सर, इक्वस टू, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, तो ये क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक काम करेंगे बेटा, इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे, तब करेंगे। तो डिवीजन रूल लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चा पार्टी, डिवीजन रूल लगा देंगे, ठीक है सर, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो देखो ये तो बेटा डी टू बाई अपॉन के डी एक्स टू तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है जी, इक्वल टू में क्या आएगा, एक सेकेंड, जस्ट वेट, ठीक है बेटा। तो ये क्या रहेगा, डी टू बाई क्या रहेगा जी, डी टू बाई अपॉन के डी एक्स टू रहेगा इक्वल टू में। अब देखो क्या रूल होता है सर, नीचे वाले का तो स्क्वायर कर देंगे, तो यानी कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला कितना था 1 था, ठीक है सर, -1 ऐसे आएगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला तो कितना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था। कोई दिक्कत है, डिवीजन रूल लगा दिया बेटा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। तो यहाँ पे आगे आ जाओ, तो नीचे वाला तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है सर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 1 का तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 का डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 का कितना हो जाएगा, बोलो जरा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आप जानते हो ना क्या आ जाएगा 0, और ये माइनस के 1 आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा बेटा 2x, ठीक है सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। और ये किसके इक्वल चल रहा है, डी टू बाई अपॉन की डी एक्स टू के इक्वल चल रहा है। अब यहाँ देखेंगे बच्चा पार्टी, ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ पे माइनस का 2x बचा, और अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही क्या हो गया आपका राजा बाबू, आंसर हो गया। तो डी टू बाई अपॉन के डी एक्स टू आ गया, ये क्या हो गया जी, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 माय डियर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, आप नोट कर सकते हो इसे। और बेटा चैनल के मोटिवेशन के लिए प्लीज चैनल को शेयर करा करो, आप लोग ना क्लास को शेयर कर दिया करो। चलिए जी आगे बढ़े, अब चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो इसे फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे को, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं हम, ठीक है, जल्दी नोट करो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है log x, क्या है बेटा, log x है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। तो इसका डबल डेरिवेटिव करना है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, ठीक है सर। सबसे पहला काम क्या है जी, y के इक्वल लगा लो इसे, y के इक्वल लगाएंगे log x हो जाएगा सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, ठीक है जी, ठीक है सर। तो ये होगा बेटा डी बाई डी एक्स होगा, ठीक है सर, इक्वल टू डिफ्रेंशिएट विद log x होगा, क्या होगा जी, log x होगा, ठीक है सर। अब log x तो होगा, ठीक है सर, अब ये log x हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ इसे पूरे log x को x की तरह पढ़ो, तो log x का कितना होगा यहाँ पे 1 अपॉन के x होगा। अब log x को हमने x की तरह पढ़ा, तो फिर इसका होगा तो डिफ्रेंशिएट ऑफ log x। तो माय डियर अब ये 1 अपॉन एक्स तो पहले से ही था, और इसका कितना होगा 1 अपॉन एक्स होगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ गया हमारा डी बाई डी एक्स आ गया। कोई दिक्कत है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ गड़बड़ तो कर ही दिए सर आपने, गड़बड़ तो पूरी कर दी, गड़बड़ तो हमने यहीं से कर दी बेटा। क्या गड़बड़ करी है, देखो यहाँ बता देता हूँ मैं सर, यहाँ पे बता देता हूँ। अब ये डी बाई डी एक्स तो चल ही रहा है बेटा, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स चल रहा है। अब एक बात बताओ, इसे पूरा एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो मैंने एक्स ही लिख दिया था ना यहाँ पे, तो इसे एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो 1 अपॉन लॉग एक्स ही, तो एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा लॉग एक्स लिखा जाएगा। और फिर डिफ्रेंशिएट ऑफ किसका, एक्स की तरह ट्रीट कराए, तो फिर इसे लिख देंगे लॉग एक्स को, ठीक है ना।
हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। ठीक है ना, तो 1 अपॉन, अब लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/x लॉग एक्स हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आ गई, d/dx की वैल्यू आ गई, d/dx की वैल्यू आ गई। अब बच्चा पार्टी यहाँ से क्या काम करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, ठीक है सर, बोथ साइड्स। तो ये तो हो जाएगा बेटा d2/dx2 हो जाएगा, ठीक है सर, इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1/x लॉग x हो जाएगा, ठीक है ना, इसका करेंगे। अब यहाँ पे क्या लगा दें बेटा, डिवीजन रूल, इसे तो ले लेते हैं फर्स्ट और इसे ले लेते हैं सेकंड ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आजा बेटा, तो ये क्या चल रहा है हमारा d2/dx2 चल रहा है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, अब इसलिए तो नीचे आ जाएगा x लॉग x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पे नीचे वाला आएगा तो ये आएगा बेटा x लॉग x आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आएगा माइनस फर्स्ट ऐसे ही आ जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड वाला आ जाएगा, यानी कि नीचे वाला आ जाएगा x लॉग x आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बेटा ये आएगा d2/dx2 आ जाएगा, ठीक है सर। अब ये नीचे वाला तो ऐसे ही आएगा जी, x लॉग x का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है सर। इसका बेटा ये आएगा x लॉग x आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 का कितना होता है जी 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा माइनस के। तो बेटा ये x लॉग x, तो एक काम करो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस के, तो मैं इसे यहाँ बंद कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ मैं बार बार आपको, और प्लस के सेकंड ऐसे ही आएगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है सर, समझ गए बात को। अब इसे सॉल्व करो बेटा, ये तो 0 ही हो गया, तो यहाँ पे माइनस बचेगा, और अंदर क्या, ये x है, लॉग x का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस के लॉग x हो जाएगा ये, और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है सर। और नीचे क्या चल रहा है फिर हमारा, नीचे चल रहा है सर यहाँ पे हमारा x लॉग x का होल स्क्वायर चल रहा है, x लॉग x का क्या चल रहा है बेटा होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, बस कहानी खत्म, और आपका d2/dx2 आ जाएगा। तो आपका इसे सिंप्लीफाई करने के बावजूद कितना आ गया, d2/dx2 आ गया। तो बेटा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस है 1 प्लस के लॉग x है, ठीक है सर। और नीचे क्या है राजा, तो सर नीचे है x लॉग x का होल स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, आपका आंसर हो गया, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 9 माय डियर आपका हो गया ऑलरेडी कंप्लीट, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो आप फटाफट इसे नोट करो, फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 का कमाल, ठीक है, ठीक है गुरुजी, 10 का कमाल देखेंगे। देखो साहब, तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करूं, किसकी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका साइन लॉग एक्स, क्या है, साइन लॉग एक्स है, क्या है जी, साइन लॉग एक्स। तो ये है, सबसे पहले हम इसे y के इक्वल मानेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये साइन लॉग x हो जाएगा, ठीक है ना, साइन लॉग x हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक है सर, ये बात क्लियर है बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चा पट्टी d/dx हो जाएगा इक्वल टू, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन लॉग x हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, साइन x का लॉग x को x की तरह पढ़ो, तो साइन x का क्या होता है बेटा, कॉस x होता है, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग x हो जाएगा, ठीक है सर। अब log x को हमने किसकी तरह ट्रीट करा था, x की तरह ट्रीट करा है, तो log x का फिर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है। तो हमारा बेटा d/dx हो जाएगा, d/dx निकल के आएगा हमारा कितना, d/dx निकल के आएगा, ये हो जाएगा cos log x हो जाएगा, ठीक है सर। और log x का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो d/dx बना, तो ये बना सर मेरा cos log x अपॉन के x बना। तो इसका क्या करेंगे बच्चा पार्टी, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसे क्या करेंगे बेटा, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक है सर। तो देखो ये तो हो जाएगा बच्चा पार्टी d2/dx2 हो जाएगा, ठीक है सर, इक्वल्स टू, और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे
तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये क्या है बेटा, कॉस लॉग एक्स अपॉन के एक्स है, इसका ही तो डिफ्रेंशिएशन करने, तो इसे फर्स्ट लेंगे और इसे लेंगे सेकंड, क्या लगा देंगे, डिवीजन रूल लगा देंगे। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गई पूरी बात, ठीक है ना, पूरी बात क्लियर हो गई। तो इसका डिफ्रेंशिएशन लगा देंगे, तो मैं इसे इधर कर लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं भी करो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे करते हैं इसे ना, यहाँ पे, ठीक है सर। तो देखो जी, तो ये तो चलेगा बेटा d2/dx2 चलेगा यहाँ, तो ठीक है सर। अब नीचे वाले का क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे आ जाओ, नीचे वाला ऐसे ही आएगा x। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला क्या है, कॉस लॉग एक्स है, ठीक है सर। माइनस के कॉस लॉग ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, कॉस लॉग एक्स, और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला कितना है, x है, ठीक है सर। तो ये आएगा माय डियर d2/dx2 आएगा इक्वल्स टू एक्स, ऐसे ही आएगा इनटू लॉग एक्स को एक्स की तरह पढ़ो, तो कॉस एक्स का कितना होता है बेटा, माइनस के साइन एक्स होता है, तो माइनस के साइन लॉग एक्स हो जाएगा। अब इसका लॉग एक्स को हमने एक्स की तरह ट्रीट कराया, तो इसका फिर से होगा, तो लॉग एक्स का कितना हो जाएगा बेटा, 1/x हो जाएगा। तो एक साथ ही निपटा दिया मैंने ये। फिर आएगा माइनस के कॉस लॉग एक्स होगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का कितना होता है जी, 1 होता है, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही चलेगी आपकी x², ठीक है सर। अब यहाँ देखो d2/dx2 हो जाएगा बेटा, ठीक है सर। और ये आएगा यहाँ पे, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस बचेगा, तो माइनस के साइन लॉग x, ठीक है सर। और इधर बचेगा माइनस के कॉस लॉग x बचेगा, ठीक है सर। और अपॉन क्या आएगा जी, x² आएगा, क्या आएगा, अपॉन के x² आएगा, ठीक है साहब, ठीक है बेटा। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं होगा अभी। तो ये आएगा जी d2/dx2 आएगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ आएगा सर साइन लॉग x आएगा, ठीक है सर, और प्लस के कॉस लॉग x आएगा, ठीक है सर, ये आएगा जी। और अपॉन में क्या चल रहा है जी, x² चल रहा है। ये आपका क्या हो गया बच्चा पार्टी, आंसर हो गया, ठीक है ना। नोट कर लो बच्चा पार्टी से, ये क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया जी, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। फटाफट नोट करो, फिर जल्दी नोट करो। देखो बच्चा पट्टी, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ये है बेटा, बाय फंक्शन ये है, और वो कह रहा है d2/dx2 प्लस बाई इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के बाई इसमें जोड़ दो, और ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या करें बेटा, सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, ठीक है साहब, ठीक है साहब। तो बेटा ये हो जाएगा d/dx हो जाएगा, ठीक है सर। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे, 5 cos x माइनस के 3 sin x हो जाएगा, ठीक है सर। तो अब कर दो जी, 5 तो ऐसे हो जाएगा, cos x का कितना हो जाएगा, माइनस के sin x, तो माइनस के 5 sin x हो जाएगा बेटा ये, और ये माइनस के 3 sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा d/dx आ गया, ठीक है ना। अब फिर इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, ठीक है सर। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा d2/dx2 हो जाएगा, ठीक है सर, इक्वल्स टू में हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन यानी कि -5 sin x को करेंगे, और फिर इसके माइनस के 3 डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन यानी कि 3 cos x को करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है सर। यहाँ पे क्या आएगा बच्चा पार्टी, तो बेटा ये तो हमारा d2/dx2 चल ही रहा है, ठीक है। माइनस आगे आ जाएगा, 5 भी आगे आ जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये माइनस ऐसे ही रहेगा बेटा, 3 कांस्टेंट आगे ले लिया, cos x का कितना हो जाएगा, माइनस के साइन x हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या कर देगा, इसे प्लस कर देगा। तो d2/dx2 निकाल दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा हम अब LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS टेक LHS, तो LHS क्या हमारा d2/dx2 है, प्लस के क्या है y है। तो d2/dx2 कितना आ गया हमारा, माइनस के 5 cos x प्लस के 3 sin x आ गया, ठीक है ना। और प्लस के बाई कितना है बेटा, जो हमारा फंक्शन है, तो 5 cos x माइनस के 3 sin x। अब देखो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि हमारा क्या आ गया बेटा, ये RHS आ गया। यानी कि हमने LHS को लेके चले और कहाँ पहुँच गए, RHS में पहुँच गए। तो LHS बराबर RHS, यही प्रूव करा रहा था।
और ये बात हमने प्रूव कर दी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से अगली क्लास में देखेंगे, तो अभी इसमें इतना ही रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया बेटा। तो आप चैनल के मोटिवेशन के लिए चैनल को शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे और आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बेटा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है ना। एप्लीकेशन की डेरिवेटिव देखेंगे, ठीक है ना। फिर उसमें मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे, डिक्रीज इंक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद में आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो चैनल को मोटिवेशन के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। चलिए, थैंक यू सो मच।